गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, सब लोगों के एडमिट कार्ड आ गए हैं और 28 और 29 तारीख में यूपीएनएचएम का पेपर लगा हुआ है आपका फार्मासिस्ट का। ठीक है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैं उसमें जो सिलेबस में आपका टॉपिक था फार्मास्यूटिक्स से टेबलेट का, उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाई हूँ। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा और इसको आप पढ़ते रहेंगे, जिससे आपका ये रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है, टू डी सेंटीग्रेशन टाइम फॉर शुगर कोटेड टेबलेट। ठीक है, जो शुगर कोटेड की टेबलेट होती है उनका डी सेंटीग्रेशन टाइम कितना होता है, तो ये आपका 60 मिनट होता है। आप देख रहे हैं 60 मिनट आपका इसका टाइम रहेगा। और उसके बाद आपका जो है 60 मिनट के बाद आपका जो दूसरा टेबलेट होता है, तो वो डिसइंटीग्रेशन ऑफ फिल्म कोटेड टेबलेट, आपकी शुगर कोटेड टेबलेट होती हैं और फिल्म कोटेड टेबलेट होती हैं। तो उसमें से जो फिल्म कोटेड टेबलेट होती है उनका टाइम जो डिसइंटीग्रेशन का होता है वो 30 मिनट का होता है। और उसके बाद आपका जो है तो अनकोटेड टेबलेट जो होती हैं, ठीक है, डिसइंटीग्रेशन टाइम फॉर अनकोटेड टेबलेट, तो अनकोटेड टेबलेट जो होती हैं उनका डिसइंटीग्रेशन टाइम आपका 15 मिनट होता है। और जो आपकी ईफरवेसेंट टेबलेट होती हैं उनका आपका 5 मिनट का होता है। और डिस्पेरेसिबल टेबलेट जो होती है उनका आपका 3 मिनट होता है। ये आपका 5 नंबर के क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो मैंने जितनी भी टाइप की आपकी यहाँ पे ड्रग थी इस चैप्टर में आपके टेबलेट में, उनका मैंने लिख दिया है। तो आप लोग इसका डिसइंटीग्रेशन टाइम याद रखेंगे, जिससे आपका कोई कन्फ्यूजन वहाँ पे ना हो और आप अच्छे से पेपर कर पाएँ। 6 नंबर पे क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्ट कंप्रेशन डाइल्यूट, इनमें से मतलब आपका डायरेक्ट कंप्रेशन डाइल्यूट कौन सा है। तो आपका जो डायरेक्ट कंप्रेशन डाइल्यूट होता है वो माइक्रो क्रिस्टलाइन सेलुलोज होता है। ठीक है, उसके बाद आपका द सबस्टांस यूज टू इंक्रीज द वेट ऑफ टेबलेट इज कॉल्ड, जो सबस्टांस आपका टेबलेट का वेट इंक्रीज करता है वो क्या कहलाता है, तो आपका वो डाइल्यूट कहलाएगा। उसके बाद आपका एक्सप्लेन आप सॉरी एग्जाम्पल ऑफ डिसेंटीग्रेटिंग एजेंट, आपका डिसेंटीग्रेटिंग एजेंट आपका जो है तो स्टार्च होता है। लोजेंजेस टेबलेट आर डिजाइन टू, लोजेंजेस की जो टेबलेट है वो किस बेस पे डिजाइन की जाती है, तो वो होता है स्लो डिजुलेशन इन माउथ, उनका जो डिजुलेशन होता है माउथ में कम होता है। ठीक है, लोजेंजेस मेड बाई मोल्डिंग टेक्निक, लोजेंजेस जिस मेथड से बनाया जाता है उसको मोल्डिंग टेक्निक बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका जो है 10 नंबर का क्वेश्चन, जिसमें आपका डिजुलेशन टेस्ट ऑपरेटर्स टाइप 1 एज पर आईपी, आपका डिजुलेशन टेस्ट ऑपरेटर जो होता है टाइप 1 में वो क्या होता है, तो आपका वो पैडल होता है। और टाइप 2 में आपका बास्केट होता है। मैंने दोनों लिख दिया है, टाइप 1 में आपका पैडल, टाइप 2 में आपका बास्केट। ठीक है, तो आप लोग एक बार इसको भी देख लीजिएगा क्योंकि ये पूछा जा सकता है। व्हाट इज़ द प्राइमोजेल, आपका जो प्राइमोजेल है ये क्या है, तो यहाँ पर भी दिया है मॉडिफाइड स्टार्च फॉर डिसेंटीग्रेशन, ये आपका आप प्राइमोजेल कहलाएगा। ठीक है, इंट्री कोटेड टेबलेट आर डिजाइन टू रिलीज ड्रग इन, जो आपकी इंट्री कोटेड टेबलेट होती हैं वो आपकी इंटेस्टाइन में रिलीज होती हैं। ठीक है, अगर स्मॉल इंटेस्टाइन का ऑप्शन हो तो आप उसे भी लगा सकते हैं। इंटेस्टाइन होगा खाली तो इंटेस्टाइन लगाएंगे, अगर स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन करके दिया है तो उसमें आप स्मॉल इंटेस्टाइन को लगाएंगे। ठीक है, कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं। स्टार्च पेस्ट इन यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग टेबलेट, स्टार्च जो होता है मैन्युफैक्चरिंग के टेबलेट की मैन्युफैक्चरिंग में कैसे यूज़ होता है, तो वो एज अ बाइंडर यूज़ होता है। स्टार्च पेस्ट जहाँ पे लिखा होगा तो वो आपका बाइंडर एज अ बाइंडर यूज़ होगा, और जहाँ पे एक सिंपल स्टार्च लिखा होगा वो आपका एज अ डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट यूज़ होगा। ठीक है, ये मैंने नीचे यहाँ पे लिख दिया है। तो ये थे आप के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि टेबलेट के चैप्टर से थे। अभी मैं आपको टेबलेट के कुछ और जो ऐसे ही आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो अपलोड करूँगी, तो आप लोग देखना ना भूलिएगा, देखिएगा। और मैं चाहूँगी कि आप लोग जो है तो रिवीजन करते रहें। एमसीक्यू के जितने से ज़्यादा करेंगे उतना आप लोगों का डाउट क्लियर होता जाएगा और आप अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। तो हमारी तरफ से आप सभी लोगों का पेपर के लिए बेस्ट ऑफ द लक। थैंक यू।